हेलो दोस्तों, स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में जब वनराज शाह को होश आया तो वो कुछ खुसर फुसर काव्या से करता है। और जब काव्या से खुसर फुसर करता है तब काव्या को लगता है कि वो अनुपमा को बुलाने की कोशिश कर रहा है। तब काव्या अनुपमा को दौड़कर बुला कर लाती है और अनुपमा को अकेले में छोड़ देती है। लेकिन जब वनराज अनुपमा से जो बात कहता है उस बात को समर सुन लेता है और उसके दिल में वनराज के लिए कुछ नफरत बढ़ने लगती है। लेकिन अनुपमा उस बात को नकारने की कोशिश करने के लिए कहती है कि नहीं, वनराज शाह को वो हमेशा से जानती है और वो लड़ाई कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, पर किसी की जान लेना उनके उनकी ये फितरत में है नहीं। अब आने वाले एपिसोड्स में ये देखना होगा दोस्तों कि जब वनराज कहता है अनुपमा से कि मैंने अनुज को खाई में धक्का, तो वो ये क्या कहना चाहता है। कहीं इस राज के पीछे ऐसा कुछ तो नहीं कि जब वनराज और अनुज खड़े होकर बात कर रहे हों तब किसी ने उन्हें कोई ऐसा सा मतलब कुछ ऐसा कर दिया हो जिसकी वजह से जानबूझकर अनुज का पैर फिसल गया हो। अनुज का जब पैर फिसला तो वनराज शाह ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ खुद ब खुद ऐसी मिट्टी गीली और खाई ऐसी होने की वजह से अनुज फिसलता ही गया और उस चक्कर में वनराज शाह भी खाई से नीचे गिर गया। कहानी में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन वनराज शाह सच में अनुज को धक्का दे सकता है ऐसा हो ही नहीं सकता और ये अनुपमा भी नहीं मान रही है। पर ये तो अभी सस्पेंस है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे दोस्तों बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा। जब अनुज वहाँ से रिकवर होकर निकलेगा तब जब बा को ही पता चल जाएगा कि अनुपमा को पता चल गया है कि वनराज ने कह दिया है कि वो अनुज को धक्का मारा था, तो वही बाऊ से एक जो कसम देने लगती है कि अगर तूने मेरे आंगन में कुछ भी अच्छा पल बिताया होगा तो प्लीज़ वनराज को पुलिस में मत देना। अब अनुपमा के ऊपर ये है कि वो वनराज की बात सच मानकर कुछ ऐसा करेगी या फिर बा के लाज रखने के लिए, उनके बेटे को बचाने के लिए वो वनराज शाह को पुलिस में दे देगी। क्या सच है क्या झूठ, वनराज भी होश में अच्छी तरह से आने के बाद ही बताएगा। और कहीं ऐसा तो नहीं कि वनराज शाह किसी और को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तोशु ही इन सब में शामिल हो और वनराज ने उसका इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया हो।